चलिए भाई, नमस्कार है सभी भाइयों को, बहनों को एवं अपने प्रिय सभी दर्शकों को, मित्रों को और खासकर भारत के तो सभी लोगों का स्वागत रहेगा इस वीडियो में। बिहार वालों का भी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना एवं पूरे देश भर का इस वीडियो में स्वागत रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आपका भारत देश के झारखंड राज्य का जेपीएससी 2024 के प्रीलिम्स सिविल सर्विस प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट कर दिया गया है जेपीएससी द्वारा 2024 वालों का। 342 वैकेंसियों पर सरकारी जॉब, राज्य में सरकारी जॉब, सिविल सर्विस जॉब 2024 की जॉब, और इस बार 340 के करीब वैकेंसियां दी गई, जिसमें 3,50,000 लगभग 3,50,000 स्टूडेंट्स आर अपियर्ड इन द, स्टूडेंट्स तो नहीं, कैंडिडेट्स कह लेते हैं, कैंडिडेट्स, ये कैंडिडेट्स हैं स्पेशली, और ये अपियर्ड हुए हैं जाकर झारखंड राज्य में, जाकर जेपीएससी के सिविल सर्विस को देकर आए हैं। स्पेशली 340 वैकेंसियों पर पूरे राज्य भर में। देखिए, 340 वैकेंसियाँ और 3,50,000 के लगभग लोग जाके पेपर दे के आ रहे हैं, यानी कि कंपटीशन तो हाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई इसमें कंपटीशन। और प्रीलिम्स का ही रिजल्ट अभी आया है, अभी ये सारे मेंस में जाएंगे। अभी 3,50,000 में से कितने लोग सिलेक्ट हुए होंगे, वैकेंसी का 15 टाइम्स बताया था आपको नोटिफिकेशन के समय, उतने ही लोग इधर सिलेक्ट हुए हैं। ये सारे मेंस में पहुंचेंगे, इन सबको मेंस में अब जाना है, इनका मेंस होना है, फिर इंटरव्यू होना है, ठीक है। तो सभी भारत के लोगों को खासकर बता दूं दोस्तों, आपका सभी का स्वागत रहेगा इस वीडियो में। 2024 वालों का जेपीएससी सीएसई का रिक्रूटमेंट का प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट करा है इस बार जेपीएससी ने। गवर्नमेंट पोर्टल है ये, और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड आप लिखा हुआ देख रहे होंगे राइट साइड में अपने, झारखंड हाई कोर्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है, जिन भी लोगों ने इस पेपर को दिया है। और स्पेशली अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाइड करे हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, 2025 के जेपीएससी फिर अपीयर्ड हो जाए, या फिर यूपीएससी के लिए आप फिर 2025 में यूपीएससी में अपीयर्ड हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप स्टेट के, आप यूपी के कर लें, या कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, त्रिपुरा की साइड में भी आप सेम उधर के भी आप पीसीएस की तरफ पीएससी में जा सकते हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। मतलब अगर ऑल इंडिया बेस में नहीं मिलता है पीसीएस सर्विस और सिविल सर्विस, तो आप स्टेट के लेवल पर भी जा सकते हैं। मतलब आपके पास दो तरीके से ऑप्शन है आपके सीएससी सिविल सर्विसेज को लेने के, ठीक है। बेस्ट तो आपके ऑल इंडिया ही है, वो बेस्ट तो बेस्ट ही रहेगा, जेपी जो यूपीएससी वाला, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन स्टेट लेवल का भी ठीक ही है, स्टेट लेवल में भी कोई ऐसा नहीं है कि खराब पोस्ट है, स्टेट लेवल का भी आप ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा पोस्ट है। तो भारत के लोगों का स्वागत, आपका रिजल्ट प्रीलिम्स का आ गया। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, कुछ रोल नंबर्स की बात करेंगे, कट ऑफ भी जान लेंगे। जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं ना, मेंस की तैयारी कर लेना, मेंस का प्रिपरेशन चाहिए वो बता देना, प्रिपरेशन मिल जाएगा अगर आप कहते हो। हालांकि आप लोग कम हो, संख्या वाइज आप लोग बहुत कम हो। आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ टोटल, मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ कितने लोगों का लिस्ट में नाम है। ये ये सिर्फ ना कि सिर्फ झारखंड वाले लोग थे इसके अंदर, झारखंड की तो जॉब है, ये स्टेट झारखंड में है, लेकिन पूरा इंडिया इस पर फॉर्म डाल सकता था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये बताया था मैंने, पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल था, झारखंड के बाहर वाले सब जनरल से डालना था उनको फॉर्म। अगर आप पंजाब से डाल रहे थे, गुजरात से डाल रहे थे, तो आप जनरल से ही डालते। आप SC ST भले ही वहाँ पर हो, लेकिन आपको जनरल से ही डालना था इसमें। 15 टाइम यानी 5,000 के करीब लोगों को इसमें बुला रहे हैं पेपर के लिए, सिर्फ 5,000 लोग को यहाँ पर बुला रहे हैं पेपर में। आप लिस्ट में भी इतने ही लोगों को दिखेंगे, इससे ज़्यादा आपको दिखेंगे नहीं, 5,000 लोग ही सिर्फ यहाँ पर पहुँचेंगे। वैकेंसी का 15 टाइम है। एक बार मैं नोटिफिकेशन आपको क्लियर करता हूँ कितने लोग इस बार मेंस में पहुँचेंगे, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर 4 तरीके के मैंने टैब खोले हुए हैं। सबसे पहले झारखंड जेपीएससी का वेबसाइट का टैब है, फिर नोटिफिकेशन का है, फिर आपके रिजल्ट का है, उसके बाद ये है कि रिजर्वेशन अदर स्टेट वाले हैं कि नहीं, वो भी आपको बताऊंगा। ये नोटिफिकेशन हम कर चुके थे काफ़ी पहले, आपको बता दिया था जेपीएससी नोटिफिकेशन। आपने देखा है तो अच्छा है, नहीं देखा तो देखना चाहिए था आप लोगों को। क्यों देखना चाहिए था? क्योंकि आप लोग उस नोटिफिकेशन को देखते तभी आपको एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी और फॉर्म की डेट और पोस्ट वगैरह समझ आती। लेकिन आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, 2025, 26 और 27 वाले वहाँ से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से देख लें, नहीं तो ऑनलाइन इंटरनेट पर काफ़ी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर
फ्री मॉक टेस्ट, तरह तरह के टेस्ट पड़े हुए हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं उठाकर और डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी पे आ जाओगे थोड़ा सा नीचे आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट, यहाँ पर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट बताया है। अब देखिए यहीं पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे, ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा। हाँ ठीक है, तो यहीं पर आपको वो पॉइंट मिल जाएगा रिजल्ट वाला, तो आप ढूंढ लेना एक बार अच्छे से। आपको यहाँ पर कोई हो सकता है थोड़ी परेशानी आए, ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन सी पोस्टें थी आपके लेफ्ट साइड में लिखी हुई है, टोटल वैकेंसी भी आपकी लिखी हुई है, पदों का टोटल वैकेंसियाँ इन्होंने बता रखा है कितना है। जनरल वालों को भी वैकेंसी मिलती है, टोटल जनरल वालों की तो 155 जनरल जनरल के थे इसके अंदर टोटल, आपको दिख सकता है। उप समाहर्ता पुलिस उपाधीक्षक था, और राज्य कर पदाधिकारी और काराधीशक, और झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 में मूल कोटि में जा रहा था एक, और जिला समादेष्टा और सहायक निबंधक जैसे पोस्ट, प्रोबेशन पदाधिकारी, निरीक्षक उत्पाद जैसे पोस्ट इन्होंने निकाले थे। पोस्ट अच्छे थे। शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट को सिर्फ डिग्री चाहिए थी, सिर्फ डिग्री, वो BCA BCom BSc BBA BTech भी आर्किटेक्चर कॉलेज गया, किसी भी अपने एरिया के आसपास के कॉलेज चला गया, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार ने उसको अप्रूव किया है, UGC के सेक्शन 3 में आ रही है वो यूनिवर्सिटी, तो वो वहाँ से पढ़कर अपना यहाँ पर जाकर कॉलेज से डिग्री लेकर फिर वो इधर फॉर्म डाल सकता था। वो कोई सी भी डिग्री हो सकती थी, कोई सी भी ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती थी। ठीक है भाई, आपके पास थी तो आप फॉर्म डाल सकते थे। उम्र गणना यहाँ पर कुछ फिक्स था कि उम्र आप लोगों का कुछ फिक्स कर दिया गया था इस फॉर्म के लिए, वो भी आप समझ सकते हैं। 21 से 35 के बीच वाले यहाँ पर फॉर्म डालने वाले थे। ठीक है, अपर एज में रिलैक्सेशन किसको कितना था वो आप यहाँ से देख लोगे। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट कोई मना नहीं है, आप जितने मर्जी दो, आप अगर एज के अंदर आते हो तो आप जितने बार भी इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं। ये इसके अंदर था, हालांकि ये स्टेट लेवल का, इनको लिमिट रखनी भी नहीं चाहिए थी। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट और आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ये है, मैं आपको इसके अंदर पोस्ट वाइज आप समझ लेना जो समझना हो। सिलेक्शन का प्रोसेस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जैसा है। तो प्रीलिम्स तो सबने निकाल लिया, जिनका निकला निकला। अभी ये 5,000 लोग मेंस में पहुंचेंगे, और मेंस के बाद ये मेंस के डायरेक्ट तुरंत बाद ही मेंस के बाद ये इंटरव्यू के साइड में जाना है इनको, क्योंकि फिर इनका इंटरव्यू होगा, मेंस इंटरव्यू, और उसके बाद इनका सिलेक्शन। ठीक है, इंटरव्यू के बाद फिर ये अपनी ज्वाइनिंग वगैरह बाकी प्रोसेस इनका चलना है। प्रीलिम्स में 2 पेपर आप दिए देने आपने गए होंगे, 2 इसमें रहे हैं, 200-200 नंबर के रहे हैं, GS 1-2 नाम से रहा है ये, और 200-200 ये 2-2 घंटे में, 4 घंटे में ख़त्म कर दिए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के इस तरीके से करा दिए गए हैं। और मेंस, अब इसमें आप लोग जो मेंस में पहुंच रहे हैं, मैं आपको बता दूं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो यहाँ पर रहे हैं उसके हिसाब से आपको बता दूं, जो मेंस की आपकी लिस्ट बनी है उसमें कितने लोग गए हैं। 15 टाइम्स। देखिए टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसी यानी कि 340 का 15 टाइम्स, यानी कि 5,000 के करीब आप लोग वहाँ पहुँच रहे हो। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट था, मैंने कहा आपको बता दूं। हालांकि ऑल इंडिया बेस में तो ये टॉपिक था ही रिजल्ट का, लेकिन लोग कम हैं इसमें भाई, लोग बड़े कम हैं इस पेपर में। 3-4 लाख के करीब इसके अंदर लोग हैं, जो कि एक काफ़ी काफ़ी कम संख्या है लोगों की। हालांकि वैकेंसी भी उतनी नहीं है, 300-400 वैकेंसी के लिए 4-4 लोग फॉर्म भर के पेपर देने जा रहे हैं। देख लो भाई, 400 के करीब लोगों की जॉब आ रही है, और लगभग 4 लाख के करीब लोग फॉर्म डाल रहे हैं पेपर देने। 350 गए हैं वहाँ पर, लेकिन 4 के करीब इसमें वैकेंसी थी, 4 लाख में इसमें वैकेंसी थी, सॉरी सॉरी, 4 लाख इन्होंने फॉर्म डालने वाले 4 लाख के करीब थे। अभी रिटर्न में मेंस में 6 पेपर रहेंगे आपके, वो उस पर आप थोड़ा इसमें देख लेना। इसमें 6 पेपर हैं इसके रिटर्न मेंस में। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं क्या होगा इसमें प्रोसेस वगैरह, मैंने ये सब पहले बताया था। मेंस में भी इनका फिक्स है, 2-3 टाइम्स ही वैकेंसी का लेंगे मेंस में, फिर इंटरव्यू में पहुँचाएंगे। तो याद रखना, मेंस में आपको जितना ज़्यादा मार्क्स आपके रहेंगे उतना आपके इंटरव्यू चांस बन जाएंगे। तो ये पूरा इसमें रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए आप लोगों को मेंस एग्ज़ाम के अंदर पहुँचने के लिए। इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट बनाने के लिए आपके मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए वो इन्होंने यहाँ बताया है। ठीक है, तो ये आप एक बार चेक कर लेना। तो ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे भाई, इसको हम पहले कर चुके हैं, तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं। अभी अभी आपको बस दिखाया है इसलिए कि भाई आप सुन लो, एक बार देख लो कि आपको यही वाली फाइल एक बार हम पहले डिस्कस करी थी, हमने हमने आपको बताया भी था इस तरीके से।
इस तरीके से आपका ये सब रहेगा पूरा। आप इसको एक बार चेक करो, अच्छे से चेक कर लें, यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिस ना करें। पूरा सिलेबस आपका टॉपिक है। ये वाला आपका मेंस का रहेगा, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रीलिम्स वाला है ना, मेंस का भी इसमें डाला है क्या? देखिए जीएस पेपर 2 छोड़ दीजिए आप यहाँ से, मेंस का ये रहा, ये पूरा मेंस वाला है आपका, यही आएगा मेंस के में। आप इसको देख लेना और तैयार करके आप पेपर निकाल सकते हैं। देखिए आपका जो प्रारंभिक परीक्षा थी यानी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट है ये। देखो भाई इस तरीके से हम मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 17 मार्च को आपका पेपर हुआ है ना ये। और आपका पूरा 1 मंथ ले लिया इन्होंने, यानी कि करीब 35 डेज़ इन्होंने करीब करीब लिया है। 35 डेज़ के बाद ये लोग टाइम टेकिंग के बाद इन्होंने दिया है। आपकी मेंस एग्ज़ाम इन्होंने बताइए 22 जून में। ठीक है भाई, तो 22 जून में इन्होंने मेंस कर दिया है, यानी आपके पास मई 30 डेज़ और जून 20 डेज़, यानी 50 डेज़ इन्होंने दिए हैं पूरे। 50 डेज़ बाद ये लोग मेंस ले लेंगे। रांची से आया ये रिजल्ट आप लोगों का, स्टेट रांची, रांची आप लोगों की झारखंड में एरिया है, वहाँ से ये रिजल्ट इन्होंने निकाला है। जेपीएससी सर्कुलर रोड रांची से आया है ये। सिविल सर्विस आपको पता ही है, पीटी एग्ज़ाम यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट इसको बोल रहे हैं लोग। और 2023-24 है ये। ठीक है, तो ये रोल नंबर वाइज इन्होंने दिया है पूरी लिस्ट। ये सब वो हैं जो सिलेक्टेड वंस हैं। आप देखोगे ये लेफ्ट साइड में आपको दिखेगी एक पॉइंट, ये देखिए 51 है, इसके बाद ये आप लोगों का 74, फिर 80, 84, फिर 138, 177 और 191, 232 और 240, 242, 246, 249, 255। ये सीरियल वाइज रोल नंबर वाइज वो कैंडिडेट्स हैं बेसिकली, इन्होंने सिलेक्शन इसमें जो है प्रीलिम्स क्वालिफाइड किया है। ये पूरा लिस्ट रहेगा दोस्तों ये। अभी इस पूरे लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 5000 के करीब कैंडिडेट्स हैं। जैसा कि वैकेंसी के 15 टाइम्स हैं ये। हो सकता है उससे भी कम हो अगर इनके नंबर कट ऑफ से कम रहे होंगे। कट ऑफ भी आपको दिखाते चलते हैं यहाँ पे। तो देखो मैं कट ऑफ एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। कट ऑफ भी आपको दिखा देता हूँ, लो जी। तो ये देख लो अपने स्क्रीन पर कट ऑफ जनरल वालों की 246 है। अगर आपके 246 से ऊपर हैं, 200 मार्क्स का पेपर था आपका, 400 में से जिसके भी 246 प्लस हैं वो क्वालिफाइड है। ये कंबाइंड थे आप लोगों के प्रीलिम्स में, दोनों पेपर मिलाकर आपको 400 में से लाने थे ये। तो 246 जनरल वाले पास आउट। BC1 BC2 में भी सेम इन्होंने दिया है। SC ST में इनको 236 224 कर दिया। EWS को 46 वही सेम रखा है इनका। मतलब आप देखिए इनकी कट ऑफ सब में सेम गई है, सिर्फ ST वालों की कम गई है और SC वालों की कम है। और ट्राइब्स वालों की इन्होंने बताई है, स्पोर्ट्स वालों की इन्होंने कम बताई है, और ब्लाइंड जो भी डिसेबिलिटी में है उनकी भी इनकी कम गई है। सबसे कम अगर आप पूछे तो इनकी मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले की 150 गई है 400 में से कट ऑफ। तो ये कट ऑफ मैंने आपको बता दी, ये आपकी झारखंड JPSC सिविल सर्विस की 2024 के प्रीलिम्स की है। कट ऑफ से ही इन लोगों का लिस्ट बना है। मतलब ये सारे वो लोग हैं लिस्ट में जो जनरल वर्ग से 246 से ऊपर है और बाकी वर्गों से अपनी कट ऑफ में ऊपर है। ठीक है, अब JPSC हैव रिजर्वेशन अदर स्टेट में नहीं होता, नो लिखा है, यानी कि आप JPSC में आप जनरल से फॉर्म डाल के ये वैकेंसियाँ ले सकते हैं। अगर नए हो तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। ये डेटा बिल्कुल करेक्ट है, ये इंटरनेट पे गूगल पर दिखाया जा रहा है आप लोगों को। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड JPSC CSE 2024, तो 3,50,000 कैंडिडेट्स वहाँ पर पेपर देने गए, यानी ऑलमोस्ट मान सकता हूँ कि 4 लाख लोगों ने फॉर्म डाले होंगे इंटरनेट से ऑनलाइन में। 4 लाख ने फीस लगी थी सबसे फॉर्म पे, आपको पता होगा फीस चार्ज क्या थे जो मैंने आपको फॉर्म के समय बताए थे। तो ऑलमोस्ट आप समझिए कि यहाँ पर 4 लाख करीब यहाँ पर कैंडिडेट्स फॉर्म भर के दे रहे हैं एग्ज़ाम। लगभग कितनी वैकेंसियों पर? 400 वैकेंसी पर। मैं इसको डिवेयर इमेज में एक एक वैकेंसी का कॉम्पिटिशन निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए।
देखिए मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, आप खुद देखिए कितना लिखा है ये, 3,50,000 है ना। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, आपकी वैकेंसी 350 हम मान लेते हैं, अभी वैकेंसी आपकी इतनी है। तो आप समझिए, यानी हज़ार कैंडिडेट एक वैकेंसी पे खड़े हैं। मतलब एक एक वैकेंसी को लेने के लिए हज़ार हज़ार कैंडिडेट्स हैं। आप सोचिए, मतलब हज़ार में से सिर्फ एक को मिलनी है। ये प्रीलिम्स 1000 अगर कैंडिडेट दे रहा है तो उसमें से एक वैकेंसी पर 1000 कैंडिडेट फॉर्म डाला है। 1000 कैंडिडेट जाकर एक वैकेंसी के लिए पेपर दे रहे हैं। हालांकि मेंस में आप देखोगे और कंपटीशन गिरेगा, फिर इंटरव्यू में तो बहुत ही कम पहुंचेंगे, और इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग तक वही उनको मिल पाएंगे जितनी इन्होंने दी थी। तो वही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये आपका रिजल्ट था। कोई डाउट वगैरह हो कमेंट में बताना। आपका लिस्ट में नाम है नहीं है वो भी आप बता सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कोई नहीं बताएगा, ये सोचते हो कि भाई आप प्रिपरेशन दे नहीं रहे हो, यही सब कर रहे हो क्लियर। ठीक है, तो मैं मानता हूँ इस तरीके से आप हो सकता है नहीं बताओ, लेकिन आपके ऊपर है, आप बता भी सकते हो कि भाई हमारा लिस्ट में नाम है, हम सिलेक्टेड हैं, वी आर नाउ सिलेक्टेड फॉर आवर मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, और जो लोग भी सिलेक्टेड नहीं है तो 2025 में आपके पास फिर से दोबारा यही फॉर्म आएगा। अब ये भी इसमें मैं आपको कहूँगा, आप अपना नाम वगैरह तो ज़रूर बताएं ही, अपना है या नहीं कमेंट में, सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लें, और लाइक शेयर वगैरह भी करें, और नए टॉपिक आपसे जो पूछे गए हैं वो भी आप लोग ज़रूर रखें कमेंट के अंदर। ठीक है, यही था इस वीडियो के अंदर। कोई किसी का फिर भी कोई ऐसा पॉइंट लगता हो उसको तो ज़रूर शेयर करें, वो बताए ज़रूर। और वही रहेगा, आपसे मिल रहा हूँ मैं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।